मैं अभिनेश अटल आज आपके समक्ष एक विशेष वार्ता के साथ उपस्थित हुआ हूं। भारत की आज़ादी के बाद भारत को 2 महिला राष्ट्रपति मिली। एक अभी महिला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, और इसके पहले जो महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आज़ादी के बाद भारत को 2 महिला राष्ट्रपति मिली। राष्ट्रपति शब्द, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द के प्रयोग पर या भारत के राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति शब्द के प्रयोग पर एक बार नहीं अनेक बार चर्चाएं हुई हैं। चर्चा इस विषय को लेकर है कि यदि राष्ट्रपति पद पर कोई पुरुष बैठा हुआ है तो उसे राष्ट्रपति कहना उचित है, किंतु यदि महिला है तो क्या उसे राष्ट्रपति ही कहा जाए। आइए हम राष्ट्रपति शब्द के इतिहास पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग, या यूं कहें लोकतांत्रिक देश के लिए अमेरिका ने सबसे पहले अमेरिका के लिए ही, अपने देश के लिए ही राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग इंग्लिश में किया, जिसे उसने प्रेसिडेंट कहा। प्रेसिडेंट का अर्थ अमेरिका का श्रेष्ठ से था, सर्वोच्च से था, या सबसे बड़ा। अमेरिका का जो सबसे बड़ा सियासी पद होगा उसे प्रेसिडेंट कहा जाएगा। प्रेसिडेंट एक सभा का अध्यक्ष भी होता है। प्रेसिडेंट उस देश का एक नियति नियंता भी होता है। भारत में आजादी के बाद भारत में कैसे आया यह राष्ट्रपति शब्द? आजादी के बाद जब भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के सर्वोच्च सियासी पद के व्यक्ति के लिए जब इस शब्द का चयन हुआ, तब अनेक प्रकार से मंथन हुआ। स्वयं बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका प्रेसिडेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण निकालने का प्रयास किया, किंतु बहुत सारे शब्दों पर सहमति नहीं बन पाई। बिहार के एक प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, बिहार से आते थे। स्वयं उन सदस्य ने राष्ट्रपति शब्द के लिए दूसरे विभिन्न शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा, किंतु उसे एक सिरे से खारिज कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस पर कोई एक मतैक्यता नहीं मिली, तब उन्होंने स्वयं राष्ट्रपति शब्द पर मोहर लगा दी और उन्होंने कहा कि हमारे देश के सर्वोच्च सियासी पद के लिए भी यह राष्ट्रपति शब्द ही प्रयुक्त होगा। तब से हम महिला हो अथवा पुरुष राष्ट्रपति शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। अनेक बार विभिन्न शब्दों के लिए, विभिन्न पदों पर प्रयोग होने वाले शब्दों के लिए, पदों के लिए चर्चाएं होती रहीं कि इन चर्चाओं में पुरुष प्रधानता कहीं न कहीं दिखाई देती है, इसलिए इनको बदलकर एक सामाजिक रूप से, एक सामान्य रूप से दोनों महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर चर्चा की जाए। इसकी बात मैं थोड़ी देर से करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, यह पति शब्द का, राष्ट्रपति शब्द का अर्थ क्या है। वस्तुतः संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो पा अर्थात रक्षा करने वाला, पा धातु से पति शब्द का अर्थ बनता है और पा यानी रक्षा करने वाला। राष्ट्र के हित में देखें, राष्ट्र के हेतु से देखें तो राष्ट्र की रक्षा करने वाला राष्ट्रपति, सेना की रक्षा करने वाला सेनापति, किसी महिला जिससे कोई पुरुष विवाह करता है और उसकी रक्षा करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, वह व्यक्ति उसका पति माना गया है। इसी प्रकार वाचस्पति, बृहस्पति, भूपति, कमलापति, लखपति, करोड़पति। पति शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। स्वामी या मालिक, इस हेतु से भी पति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जुलाई 1947 में राष्ट्रपति शब्द को लेकर हमारे देश में बहस हुई और यह बहस अंततोगत्वा बहुत सारे शब्दों को निकालने के बाद भी राष्ट्रपति शब्द पर ही केंद्रित रही। आइए आगे हम देखते हैं कि कैसे अनुच्छेद 15 में
अनुच्छेद 15 में अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से पुरुष प्रधानता की दृष्टि से यह राष्ट्रपति शब्द उपयुक्त नहीं माना गया, क्योंकि अनुच्छेद 15 में लिखा है कि किसी प्रकार की विभेदता धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म और स्थान को लेकर नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से राष्ट्रपति शब्द कहीं ना कहीं पुल्लिंग वाचक है। राष्ट्रपति शब्द पुल्लिंग का द्योतक है। इसलिए यदि हम चाहें तो इस राष्ट्रपति शब्द की जगह कोई दूसरे शब्द भी ला सकते हैं। हम अर्थात संविधान में संशोधन करें, जो नियति नियंता है, जो निर्णायक लोग हैं, एक बार फिर से विचार करें और राष्ट्रपति शब्द के लिए कोई एक विशेष शब्द को प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके पहले ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें परिवर्तन किया गया, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में अब आने लगे हैं। दुनिया भर में 19वीं शताब्दी में एक विशेष प्रकार का आंदोलन चला। महिलावादी संगठनों ने एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से इस बात को रखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग में परिवर्तन होना चाहिए, और फिर वो परिवर्तन हुए। जैसे फायरमैन, फायरमैन को हम फायर फाइटर के नाम से जानते हैं। चेयरमैन, चेयरमैन को चेयरपर्सन कहा जाने लगा। लेडी डॉक्टर को केवल डॉक्टर कहा जाने लगा। स्टीवर्ड को फ्लाइट अटेंडर कहा जाने लगा। बारमैन या बारटेड को बारटेंडर कहा जाने लगा। बिजनेसमैन को बिजनेस पर्सन कहा जाने लगा। कैमरामैन को कैमरा पर्सन या कैमरा ऑपरेटर कहा जाने लगा। और कांग्रेसमैन को मेंबर ऑफ कांग्रेस इस शब्द से पुकारा गया या यह शब्द प्रयोग में आया। इस प्रकार से समय समय पर शब्द बदले हैं और इन शब्दों का परिवर्तन भी हुआ है। राष्ट्रपति शब्द का परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता, यह मुझे ज्ञात नहीं। किंतु जो परिवर्तन अभी तक हुए हैं हमारे देश में, विगत हम 5-6 वर्षों में परिवर्तन देखें, चाहे वह संविधान में परिवर्तन हो, संशोधन हो या किसी मानक में परिवर्तन हो, नोटबंदी हो, नोटों का रंग बदलना हो, यहाँ तक कि अभी बहुत तत्कालीन उदाहरण हम देखें, अशोक स्तंभ को एक नए स्वरूप में भी भारत में लाया गया। तो यह कहना उचित नहीं कि राष्ट्रपति शब्द में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शब्द को भी बदला जा सकता है। यह संविधान के जो ज्ञाता हैं, कानून के जो ज्ञाता हैं, विशेष रूप से बहुत अच्छी तरह से वो हमें बता सकेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति शब्द के लिए उपयुक्त होगा मेरे सुझाव के अनुसार। आप अपने कमेंट बॉक्स में और अपने सुझाव के अनुसार भी इस पद के लिए कोई नए शब्द सुझाव में दे सकते हैं। जैसे एक, यदि हमारे देश का वह प्रमुख है, भारत का सर्वोच्च सियासी पद है, तो उसके लिए राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जा सकता है। दूसरा एक शब्द है राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख शब्द भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक तीसरा शब्द है राष्ट्रनायक। राष्ट्रनायक की भूमिका में भी राष्ट्रपति रह सकता है। और अंतिम का शब्द है जो सर्वस्पर्शी है, सर्वमान्य हो सकता है, राष्ट्रप्रधान। जैसे हम मंत्रिमंडल के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं, किसी मंत्रालय के प्रमुख को मंत्री कहते हैं, वैसे ही इस राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति को, इस राष्ट्र के मुखिया को राष्ट्रप्रधान कह सकते हैं। इसमें स्त्री या पुरुष कोई भी जब इस पद पर बैठेगा तो संभवतः कभी इस बात पर विमर्श नहीं होगा या कभी विवाद नहीं होगा। पिछले दिनों कांग्रेस के एक माननीय सांसद के द्वारा राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया गया। उनका कहना है कि यह चूक से हुआ है और देश भर में एक बड़ा बवाल मचा। ये बवाल आगे ना मचे, यह स्थिति आगे ना आए, इसलिए इतने बड़े गंभीर पद के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यह शब्द भी यदि परिवर्तन हो सकता है तो हमें हिंदी का और भी कोई दूसरा ऐसा शब्द खोजना चाहिए या उसमें प्रयोग करना चाहिए जो सर्वमान्य हो, जिसमें कॉमन जेंडर या जिसमें एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है 19वीं शताब्दी के बाद या पहले भी
इस शब्द का प्रयोग किया गया जेंडर न्यूट्रल। बहुत सारे ऐसे गंभीर पद हैं जिसमें जेंडर न्यूट्रल शब्द का, जेंडर न्यूट्रल का विचार किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्रपति शब्द के लिए भी बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमन कुछ एक शब्द निकाला जा सकता है जो कभी विवाद ना हो, पति पत्नी इस व्याख्या से जो परे हो, जो केवल दर्शाता हो प्रमुख की भूमिका को, जो दर्शाता हो नायक की भूमिका को, जो दर्शाता हो सर्वोच्च पद की गंभीरता को।